आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नक्सली हमले की जांच कराएगी सीआरपीएफ। गृह मंत्री अमित शाह का ऐलान, जड़ से खत्म करेंगे नक्सलवाद, लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर। पंजाब से मुख्तार की विदाई, सड़क मार्ग से होगी विधायक की रवानगी। रास्ते पर यूपी पंजाब पुलिस ने साधी चुप्पी। राघव चड्ढा बोले, पाकिस्तान को देने के लिए वैक्सीन है लेकिन अपने नागरिकों को क्यों नहीं। छत्तीसगढ़ एनकाउंटर में कौन है कुख्यात नक्सली हिडमा, जिसे माना जा रहा है एनकाउंटर का मास्टरमाइंड। भारत की योजना बेअसर, सऊदी अरब ने एशिया के लिए क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ाई। जानिए पेट्रोल डीजल पर क्या असर पड़ेगा। पाबंदियों के साथ ही शुरू अफवाहों का दौर, मुंबई से पलायन करने की तैयारी में मजदूर। दुबई में दिन दहाड़े बालकनी में न्यूड होकर खड़ी हुई दर्जनों महिलाएं, पुलिस ने किया गिरफ्तार। तालिबानियों पर एयर स्ट्राइक, अफगानिस्तान के कंधार में हुई एयर स्ट्राइक में 80 से ज्यादा आतंकी ढेर, तालिबानी कमांडर सरहदी भी मारा गया। दिव्या भारती की मां ने खोले थे राज, कलाई पर थे कट के निशान, मरने के बाद आती थी जगाने। मोइन अली ने जर्सी पर शराब का लोगो लगाने से किया था इनकार, अब सीएसके ने लिया यह फैसला। बीजापुर में नक्सली एनकाउंटर के बाद छत्तीसगढ़ के जगदलपुर पहुंची केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जवानों का यह सर्वोच्च बलिदान है। उनके शौर्य ने इस लड़ाई को निर्णायक मोड़ पर पहुंचा दिया है, अब हम इसे अंजाम तक लेकर जाएंगे। उन्होंने जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। सीनियर ऑफिसर्स के साथ मीटिंग के बाद गृह मंत्री शाह मीडिया से बात कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अफसरों के साथ मीटिंग की है, सभी सुझावों पर कार्रवाई जारी है। कहा कि कैंप खुलने के बाद नक्सली बौखलाए हुए हैं। जहां मुठभेड़ हुई वह इस बात को साबित करती है कि हम नक्सलियों के इलाके में बहुत अंदर तक पहुंच चुके हैं। फिलहाल मीटिंग में तय बातों के बारे में बताने से गृह मंत्री ने इनकार कर दिया। यूपी के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की सोमवार 5 अप्रैल को पंजाब से विदाई हो जाएगी। अंसारी को यूपी ले जाने के लिए बांदा पुलिस कुछ ही देर में पंजाब पहुंचने वाली है। मुख्तार रॉपर जेल में बंद है। अंसारी को सड़क के रास्ते ले जाया जाएगा। रॉपर से बांदा की दूरी लगभग 900 किलोमीटर है। यूपी से रवाना हुई टीम में एजीडी और चित्रकूट के आईजी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने अंसारी को बांदा जेल में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। इस संबंध में पंजाब के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने यूपी के अतिरिक्त मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी को लिखे पत्र में कहा कि न्यायालय के निर्देश के अनुसार 8 अप्रैल से पहले अंसारी को यूपी की बांदा जेल में शिफ्ट किया जाना है। उन्होंने इसके लिए उचित प्रबंध करने का आग्रह किया है। उन्होंने अंसारी की सेहत का पत्र में जिक्र किया है और कहा है कि शिफ्टिंग के दौरान उसकी मौजूदा स्वास्थ्य स्थिति का भी ध्यान रखा जाए। देश में कोरोना के दैनिक मामलों ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटे में देश में 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आए और 478 लोगों ने इस खतरनाक वायरस के आगे दम तोड़ दिया। यह आंकड़ा चिंताजनक है क्योंकि पिछले साल भी कोरोना के इतने मामले नहीं दर्ज किए गए थे। शनिवार को छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हो गए तो वहीं 31 घायल हुए हैं। सुरक्षा बलों ने सुकमा बीजापुर बॉर्डर पर ऑपरेशन शुरू किया था, जिसके बाद घंटों चली गोलीबारी में इतने जवान शहीद हो गए। इस अभियान को शुरू करने के पीछे एक खुफिया सूचना थी। सुरक्षा बलों को यह खबर मिली थी कि वांछित नक्सली नेता हिडमा छत्तीसगढ़ के जंगलों में छिपा है। माना जा रहा है कि हिडमा ही शनिवार के हमले का मास्टरमाइंड है। सऊदी अरब ने क्रूड ऑयल की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह बढ़ोतरी एशिया को बेचे जाने वाले क्रूड ऑयल पर मई से लागू होगी। इस प्राइस बढ़ोतरी से यूरोप को बाहर रखा गया है। इस कदम से संकेत मिलता है कि सबसे बड़े तेल उत्पादक देश पर भारत की सऊदी अरब से तेल आयात में कटौती करने की योजना का कोई असर नहीं पड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने ऑफिशियल सेलिंग प्राइस यानी OSP में 20 से
50 सेंट प्रति बैरल की बढ़ोतरी की है। यह बढ़ोतरी क्रूड ऑयल के विभिन्न ग्रेड के अनुसार की गई है। कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के तहत सऊदी अरब हर महीने OSP में बदलाव करता है, जबकि अन्य पश्चिम एशियाई देशों ने अपनी क्रूड ऑयल की कीमतों में कटौती का संकेत दिया है। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। कोरोना पर काबू पाने के लिए राज्य सरकार ने नई पाबंदियां लागू कर दी है, जिन्हें देखकर प्रवासी मजदूरों की चिंताएं बढ़ गई है और वो अपने घर लौट रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार यह कदम उनके वेतन को प्रभावित करेगा। भले ही राज्य सरकार ने पूर्ण रूप से लॉकडाउन न लगाया हो, लेकिन मजदूरों को डर है कि रेल सेवाएं व अन्य सेवाएं बंद हो सकती है, जिनसे उन्हें पिछले साल की तरह परेशानियां हो सकती है। हाल ही में वायरल हुई दुबई की एक इमारत के वीडियो को देख लोग हैरान रह गए। दरअसल इस वीडियो में कुछ महिलाएं पूरी तरह नग्न होकर बालकनी में लाइन लगाकर खड़ी थी। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने सभी महिलाओं और मामले से जुड़े लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दुबई के एक न्यूज़पेपर ने इसे सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट करार देते हुए ऐसा किए जाने की कोई वजह नहीं बताई है। अफगानिस्तान के कंधार में रविवार को एयर स्ट्राइक में 80 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। अरघनदाब जिले में हुई इस कार्रवाई में तालिबान के मुख्य कमांडर सरहदी की भी मौत हो गई। अफगानी डिफेंस मिनिस्ट्री ने ट्वीट करके भी एयरफोर्स की इस कार्रवाई की जानकारी दी। डिफेंस मिनिस्ट्री के प्रवक्ता फवाद अमान ने बताया कि आतंकवादियों के ठिकानों पर उस वक्त एयर स्ट्राइक की गई जब वे एक हमले को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे। बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस दिव्या भारती की मौत आज भी रहस्य बनी हुई है। उनका फिल्मी सफर ज्यादा लंबा नहीं रहा, लेकिन इस दौरान उन्होंने फैंस के दिलों में स्पेशल जगह बना ली थी। 3 साल के करियर में वह डायरेक्टर्स की फेवरेट एक्ट्रेस बन चुकी थी। तभी 5 अप्रैल 1993 को अचानक उनकी मौत की खबर आई। उनकी मौत को किसी ने हादसा बताया, किसी ने आत्महत्या तो किसी ने साजिश। फैंस यकीन नहीं कर पा रहे थे। उनकी चहेती स्टार दिव्या अब इस दुनिया में नहीं रहे। वहीं उनसे जुड़े लोग आज तक इस सदमे से नहीं उभर पाए। मुस्लिम क्रिकेटर्स अपनी धार्मिक भावनाओं को हमेशा सम्मान देते आए हैं। मोइन अली का नाम इस फेहरिस्त में शायद सबसे पहले लिया जाएगा। अब IPL में उन्होंने इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जर्सी से शराब विज्ञापन हटाने का फैसला लिया है, जिसे उनकी नई फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। CSK के पास प्रायोजकों SNG 10,000 के पैक किए गए पीने के पानी और ब्रिटिश एम्पायर ग्लास के लोगो हैं। SNG आसवनी प्राइवेट लिमिटेड सरोगेट उत्पाद ब्रांड। सौदे के अनुसार जर्सी SNJ 10,000 के लोगों को अग्रणी ब्राह पर ले जाएंगे, जबकि ब्रिटिश एम्पायर लोगो हेलमेट के पीछे होगा।